Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एनवायरनमेंट का। तो लास्ट लेक्चर में हमने एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस किया था और हमने लास्ट में सॉइल के साथ इसको एंड किया था, है ना। हमने देखा था कि टेम्परेचर, लाइट, वाटर और सॉइल, ये बेसिकली हमारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। और फिर हमने एंड में ये देखा था कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन सब चीज़ों से अडेप्ट कैसे करते हैं, है ना। हाउ डू वी रेगुलेट आवरसेल्फ। इतनी जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं कि भाई जब बहुत ही ठंडी हो जाती है या बहुत ही गर्मी हो जाती है तो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं, रह कैसे पाते हैं उसमें। तो ये क्वेश्चन हमने अपने आप से पूछे थे और हमने देखा था कि भाई हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी बॉडी या फिर ऑर्गेनिजम्स इन जनरल इन सारे एबायोटिक फैक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, इन सब में जो चेंजेस आते हैं उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने से ही चालू करते हैं ना। तो ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमंस जब हम बहुत गर्मी होती है ना, जब बहुत ही गर्मी होती है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। हम बहुत ही ज़्यादा स्वेट करते हैं ना, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, स्वेट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, इससे होता क्या है और क्यों होता है ऐसा स्वेट। तो देखो, जब भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारी बॉडी को क्या करना रहता है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है ना। हम लोग रेगुलेटर्स हैं बेसिकली, हम लोग अपना इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी स्वेट करती है। स्वेट से क्या होता है, जब वो स्वेट इवेपोरेट होता है तो जब भी इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग होती है ना, तो हमारी बॉडी कूल डाउन कर जाती है। तो जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी स्वेट करने लगती है। स्वेट जब इवेपोरेट कर जाता है तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो ऐसे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। और सिमिलरली जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ही शिवर करने लगते हैं, काँपने लगते हैं, है ना। तो काँपने लगते हैं तो काँपने से क्या होता है, काँपने से बेसिकली क्या होता है, बॉडी में हीट जनरेट होती है ना। जब व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, व्हेन वी आर डूइंग सम मोशन इन आवर बॉडी, तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो बाहर कोल्ड है बहुत, अंदर बॉडी ऐसे हीट जनरेट करती है शिवर करके, है ना। तो इस टाइप से ह्यूमंस अपने आप को रेगुलेट करते हैं ना। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि हम अपने आप को स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट्स में कैसे अडेप्ट करते हैं। हम लोग शिवर करने लगते हैं और जब बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो हमको स्वेट आने लगता है ना, सॉरी, हमको आने लगता है स्वेट, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे हम अडेप्ट करते हैं ना। और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि भाई जैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर तो हम लोग क्या करते हैं, एसी चला देते हैं, है ना, कूलर चला देते हैं। इससे क्या करते हैं, हम अपने आप के टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। तो हमारा जो ये बॉडी का स्वेट निकलना और बॉडी को कूल करने का जो प्रोसेस होता है ताकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई पूछे कि होम्योस्टैसिस क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर को और बाकी सारे पैरामीटर्स को मेंटेन करते हैं, है ना। बट बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं, तो और बहुत रिस्पॉन्सेज होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के। जैसे हम शिवर और स्वेट करते हैं ना, वैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स का भी कुछ कुछ मेथड होता है इससे कोप करने के लिए। वो कौन कौन से मेथड है, चलो देखते हैं। उसमें होता है एक है रेगुलेट, एक है कन्फर्म, एक है माइग्रेट और एक है सस्पेंड। ये चार आपको याद रखने हैं कि भाई ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी हो जाती है या फिर और कोई एबायोटिक फैक्टर बहुत ही एक्सट्रीम चेंज हो जाता है तो उससे रिस्पॉन्स कैसा रहता है हमारा, मतलब हमारा नहीं, बाकी ऑर्गेनिजम्स का भी रिस्पॉन्स कैसा रहता है। चार टाइप के होते हैं, रेगुलेट करो, कन्फर्म करो, माइग्रेट करो या फिर सस्पेंड कर दो वो एक्टिविटी को। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या क्या मतलब है इसका। तो पहले है रेगुलेट। रेगुलेट मतलब जैसे हम जो करते हैं ना, हम रेगुलेट करते हैं अपने टेम्परेचर को। जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मतलब कि एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेशन।
मतलब बाहर कुछ भी चेंज हो रहा है ना, बाहर कुछ भी चेंज हो रहा है, बाहर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे कैसे? अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो हम शिवर करने लगेंगे ताकि हमारा अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे हीट जनरेट करके। और अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हम क्या करेंगे? स्वेट कर देंगे ताकि स्वेट इवेपोरेट होने की वजह से हमको बॉडी को कूलनेस मिले और अंदर का बॉडी का टेम्परेचर एवरेज पे मेंटेन रहे, है ना। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बेसिकली अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रहता है ना। ये हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है और हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जब ये चेंज होता है तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमको बुखार जब हो जाता है, जब हमको फीवर हो जाता है। तो फीवर क्यों होता है? फीवर इसलिए होता है क्योंकि इंटरनल जो बॉडी है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती है ना, मेंटेन नहीं कर पाती। उससे क्या होता है? उससे बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर हमको बुखार आ जाता है। तो बुखार में क्या होता है? हम क्या काम कर पाते हैं? अच्छे से नहीं काम कर पाते हैं, वीकनेस होने लगती है, कुछ मतलब हम काम नहीं कर पाते बेसिकली। समझ में आ रहा है ना? जब 102 103 का बुखार होता है तो हम क्या करते हैं? हम एकदम लेटे रहते हैं बेड पे, है ना। तो हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी का फंक्शन ये है कि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करें। अगर वो मेंटेन नहीं हो पाएगा तो विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। बाकी बर्ड्स और मैमल्स कैसे करते हैं? ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इंडीड केपेबल ऑफ सच रेगुलेशंस। तो ह्यूमंस आर वेरी लकी टू हैव दिस कैपेबिलिटी इन देम। ह्यूमंस के अलावा बहुत ही कम ऐसे मैमल्स होते हैं जो ये काम कर पाते हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। मोस्टली नहीं कर पाते लोग, ठीक है। तो मोस्टली लोग ये नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं बाकी मैमल्स? क्या करते हैं? ह्यूमंस तो ऐसे कर लेंगे, शिवर और स्वेट और शिवर से हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। बट बाकी लोग क्या करते हैं? तो बाकी लोग क्या करते हैं? कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म क्या होता है? कन्फर्म करते हैं, माइग्रेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं। तो दूसरा आता है कन्फर्म। कन्फर्म मतलब क्या होता है? 99% ऑफ द एनिमल्स और नियरली जितने भी प्लांट्स हैं, ये अपना इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो जब इनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते तो क्या होता है कि जैसे ही बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है वैसे ही इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर साथ में चेंज होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम कन्फर्म। कन्फर्म मतलब देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, है ना। मतलब जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में अगर बाहर का टेम्परेचर हॉट हो गया तो मेरे इंटरनल बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो मैं उसको मेंटेन कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मेरा जो बुखार है वो 102 हो गया तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी जो मैमल्स हैं वो काम कर लेते हैं। दे चेंज देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एज रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट। तो कन्फर्मिटी क्या होती है? कन्फर्म करना मतलब मैं कन्फर्म करता हूँ बाहर के इन्वायरमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के इन्वायरमेंट के बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर है। दैट इज़ कॉल्ड कन्फर्मिटी, कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर इज़ कन्फर्मिंग विद एक्सटर्नल टेम्परेचर, ठीक है। तो कन्फर्मिटी क्या होती है? कन्फर्म क्या होता है कि जब जो बॉडी टेम्परेचर होता है दैट चेंजेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर। अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारी इंटरनल बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कन्फर्म, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स में ये बहुत ही कम होता है। एक्वाटिक एनिमल्स बहुत ही कम फ्लक्चुएशन को झेल पाते हैं, ठीक है। तो एक्वाटिक एनिमल्स कैसे काम करते हैं? ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन से, बॉडी फ्लूइड्स के। तो जैसे कि बर्ड्स वगैरह हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो लोग टेम्परेचर के हिसाब से काम करते हैं, और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो पानी के हिसाब से काम करेंगे, है ना। तो इनकी बॉडी में पानी होता है बेसिकली, है ना। अब ये पानी कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता है वैसे ही एक्वाटिक एनिमल्स में पानी का कंसनट्रेशन कम और ज़्यादा होता है ना। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली बाहर के जो एयर और वाटर का कंसनट्रेशन होता है उससे चेंज होता है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछने वाला है कि भाई ये जो कन्फर्मर्स हैं इनको हम कन्फर्मर्स बोलते हैं। जो ये कन्फर्म करते हैं ना, जिनको जो ये कन्फर्म बेसिकली अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं बाहर के टेम्परेचर के साथ, उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन गए? रेगुलेटर्स मतलब हमारे हमारे जैसे क्यों नहीं बन गए? हम लोग रेगुलेटर्स हैं। आर ह्यूमन बींग्स आर रेगुलेटर्स, क्योंकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मेंटेन करते हैं डिस्पाइट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हम ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि ये जो कन्फर्मर्स हैं ये रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? वो इसलिए नहीं बन गए क्योंकि देखो ह्यूमंस जो ये कर पाते हैं ना, हम लोग ये ऐसे शिवर कर पाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और हमारा मास इतना ज़्यादा होता है कि हम इतना एनर्जी एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपेंड मतलब एक्सपेंस कर सकते हैं उसका। बट बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इतना एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते हैं। मतलब हमको काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है हीट जनरेट करने के लिए। हम जब जब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ठंडी हो जाती है तो हम आपस में एक दूसरे के हाथ को रब करते हैं ना,
आपने देखा होगा कि ठंडियों में बहुत तेज़ी से हाथ रब करना पड़ता है, तब जाके थोड़ी हीट जनरेट होती है ना। तो ये बहुत ही एक बहुत ही एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। लोगों के पास इतनी एनर्जी होती नहीं है, मतलब बाकी जो एनिमल्स होते हैं, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी होती नहीं कि वो इतना कर पाएँ। तो इसीलिए ये लोग रेगुलेटर्स नहीं बन पाए, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी करती है, उसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। और ये बहुत ही एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव एक्सरसाइज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है इसको करने में, है ना। तो भाई ये दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स। जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो इतना जनरेट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो इसीलिए जो है बेसिकली वो लोग कन्फर्मर्स ही हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं। हीट लॉस एंड हीट गेन इज़ अ फंक्शन ऑफ अ सरफेस एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो हीट गेन और हीट लॉस होता है वो सरफेस एरिया का फंक्शन होता है। मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट लॉस होगा। इसका फेमस एग्जांपल क्या है कि आप जब चाय पीते हो, है ना, और जो आपका सॉसर होता है, जो प्लेट होती है, जो कप प्लेट होती है ना, कप और प्लेट होती है, तो जब चाय बहुत ही गर्म होती है तो आप क्या करते हो उसको? चाय बहुत ही गर्म होती है तो आप उसको सॉसर में डालते हो। सॉसर में डाल के वो ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है? हीट लॉस ज़्यादा होता है ना। वैसे ही सेम चीज़ जो ये चाय और प्लेट में हो रहा है, वैसे ही सेम चीज़ ऑर्गेनिजम्स के साथ भी होती है। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसका उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ना। उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, इसीलिए वो क्या करता है? हीट लूज़ जल्दी करता है, ठीक है। सॉरी, जितना छोटा होता है, मतलब ये बेसिकली क्या हुआ, सरफेस एरिया हम कंपेयर कैसे करते हैं? वॉल्यूम के कंपैरिजन में करते हैं, है ना। तो कोई चीज़ मान लो अगर बहुत छोटी है ना, और कोई चीज़ बहुत बड़ी है ना, तो वॉल्यूम इसका, बड़ी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, छोटी चीज़ का वॉल्यूम कम होगा। तो अगर हम ये निकालेंगे ना सरफेस एरिया वर्सेस वॉल्यूम, तो ये जो छोटे एनिमल्स होते हैं इनका सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और बड़े एनिमल्स का वॉल्यूम, ये जो रेशियो होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, वो बहुत ही कम होता है। तो सरफेस एरिया अगर जब ज़्यादा होगा आपकी बॉडी का, है ना, तो आप हीट लूज़ ज़्यादा करोगे। जैसे कि हम प्लेट और सॉसर की हमने बात करी ना, प्लेट में जब आप चाय डाल देते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एवापोरेशन बढ़ जाता है, तो वो बॉडी जो है वो हीट लूज़ कर देती है, मतलब चाय हीट लूज़ कर देती है और ठंडी हो जाती है। वैसे ही सेम गोज़ विद स्मॉल एनिमल्स एज वेल। तो स्मॉल एनिमल्स का क्या होता है? जो सरफेस एरिया होता है, तो स्मॉल एनिमल्स का सरफेस एरिया होता है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लोग हीट लूज़ ज़्यादा करते हैं। हीट लूज़ ज़्यादा करने की वजह से उनको बेसिकली ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हीट गेन करने के लिए, मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और वो उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दे आर नॉट रेगुलेटर्स, वो रेगुलेटर्स में इवॉल्व नहीं हो पाए। इसीलिए अगर कोई पूछ ले कि क्यों इवॉल्व नहीं हो पाए, तो आपको ये बोलना है कि भाई जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है अपनी वॉल्यूम का कंपैरिजन में, इस वजह से वो हीट लूज़ बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, है ना। इस वजह से ये लोग रेगुलेटर्स नहीं बन पाए। उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लें बाहर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है। कुछ कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनके पास ये एबिलिटी है रेगुलेट करने की, बट वो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो कर पाएंगे। थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो रेगुलेट कर लेते हैं, है ना। बट उसके बाद, अगर उसके बाद टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या आता है? माइग्रेट। कुछ कुछ जैसे ये बर्ड्स हैं, है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो कुछ कुछ बर्ड्स क्या होती हैं, ठंडे सीजन्स को माइग्रेट करने के लिए, ठंडे सीजन्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, बचने के लिए, ठंडे सीजन से बचने के लिए माइग्रेट कर जाती हैं। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन्स में। जैसे अपनी साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन क्या करती है? ठंडी में रशिया से जो है वो माइग्रेट कर देती है, इंडिया में भी आती हैं ना। कहाँ कहाँ आती है? कोलोराडो नेशनल पार्क और इन सब नेशनल पार्क्स में आपको ये मिलेगी साइबेरियन क्रेन, है ना। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी आपकी एक माइग्रेटरी बर्ड है जो आपकी मिलती है यहाँ पे, है ना। तो ये लोग सब क्या करती हैं? ये लोग सब माइग्रेट करके इधर आती हैं, है ना। सॉरी, साइबेरियन क्रेन वहाँ नहीं आती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहाँ पे आती है ना। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेसिकली माइग्रेट करके इधर आ जाती है अपने राजस्थान में, है ना। तो ये लोग माइग्रेट क्यों करती हैं? ताकि आप इनको ठंडी का रीजन जो है वो एस्केप करने को मिल जाए। मतलब जब विंटर का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये वापस चली जाती हैं। तो ऐसे ये लोग बच जाती हैं वहाँ से, है ना, क्योंकि इनकी बॉडी ठंडा सीज़न जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मतलब ठंडे सीज़न में ये लोग रह नहीं पाती, तो इसीलिए ये गर्मी के रीजन्स में माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइग्रेशन। दूसरा क्या है? ये मैंने आपको बताया है कि जो कुछ कुछ बर्ड्स हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं। कोलोराडो नेशनल पार्क में आपको ऐसी हज़ारों बर्ड्स मिल जाएंगी जो साइबेरिया से माइग्रेट करके इधर आती हैं, है ना, कोल्ड वेदर्स को बेसिकली एस्केप करने के लिए।
तो ये जो हमने 3 बात की ना, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स और एक होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है। तो अगर मैं एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात करूँ और मैं इंटरनल टेम्परेचर की बात करूँ, तो जो इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है विद चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर, जैसे ह्यूमंस, उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स। जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमने भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लिया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम कन्फर्मर्स। और जो थोड़ा रेगुलेट कर लेते हैं, जो पार्शियली रेगुलेट कर लेते हैं फिर नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है। फिर एक और मेथड होता है, दूसरा मेथड क्या है, सस्पेंशन का। सस्पेंड क्या होता है, जैसे बियर क्या होते हैं, हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट 6 महीने के लिए हाइबरनेट करते हैं। तो जो ये अपना इनका सीज़न होता है उसमें हाइबरनेशन का, उसमें ये लोग क्या करते हैं, अपने पूरे बॉडी टेम्परेचर को, मतलब पूरे बॉडी को ऐसा करते हैं, ये लोग खूब सारा खाना खा लेते हैं ताकि इनको 6 महीने तक खाना नहीं खाना पड़े, और 6 महीने के लिए लोग सो जाते हैं, है ना। जैसे कुंभकर्ण सोता था ना, वैसे ये लोग भी सो जाते हैं ताकि अपने इनकी बॉडी को कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी तो क्या होगा, बेसिकली इनको एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ेगा तो ये इनको बॉडी का रिक्वायरमेंट बहुत कम होगा, है ना। तो जैसे बियर्स हैं, बेसिकली ये विंटर का जो सीज़न होता है ना, आर्टिक में, उसमें ये लोग क्या करते हैं, उसमें ये लोग हाइबरनेट कर लेते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, इनको खाना नहीं खाना पड़ता है ना, और बॉडी चल जाती है। तो इस वजह से बियर्स जो हैं वो काम करते हैं ना। तो बैक्टीरिया, फंगी एंड लोअर प्लांट्स, they manage these stressful conditions by reducing their metabolic activity by going into the state of dormancy मतलब कुछ नहीं करती जब बॉडी, है ना, सिर्फ सो रहे हैं, पूरे टाइम सो रहे हैं, है ना। तो बॉडी को एनर्जी चाहिए ही नहीं बेसिकली, तो इस टाइप से काम करते हैं ये लोग, सस्पेंड कर देते हैं अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को, जैसे हाइबरनेशन बियर्स करते हैं ना। जैसे बियर्स हाइबरनेशन करते हैं, वैसे ही स्नेल्स और फिशेस जो होती हैं वो एस्टिवेशन करते हैं। हाइबरनेशन विंटर्स में होता है और एस्टिवेशन कहाँ होता है, एस्टिवेशन समर्स में होता है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी को एस्केप करने के लिए जो स्नेल्स एंड फिशेस हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एस्टिवेशन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है ना। और स्नेल्स एंड फिशेस एस्टिवेशन करते हैं, और जू प्लैंक्टन्स क्या करते हैं, दे एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ डायोपॉज मतलब जिसमें अपनी बॉडी की एक्टिविटी को ये लोग सस्पेंड कर देते हैं, है ना, ताकि इनको ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड नहीं करनी पड़े। तो ये सब मेथड्स हैं जिसके थ्रू बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने बॉडी जो अडेप्ट करते हैं, है ना, अडेप्टेशंस के बेसिकली कैसे ये लोग ठंडी, गर्मी और बाकी जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके थ्रू उनके अगेंस्ट इनका रिस्पॉन्स क्या रहता है ना। उसमें एक पार्ट है सस्पेंशन। तो बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ा, रेगुलेटर्स पढ़ा, कन्फर्मर्स पढ़ा, माइग्रेशन पढ़ा कि भाई विंटर के सीज़न को माइग्रेट करने के लिए, मतलब एस्केप करने के लिए लोग माइग्रेट कर लेते हैं। और चौथा क्या पढ़ा, सस्पेंशन में क्या होता है, ये अपने बॉडी की एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं ताकि ये लोग ठंडी और ये इस टाइप से जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनसे डील कर पाएँ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 मेथड्स, ठीक है। चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।